एमबीए करने के बारे में सोच रहे हो क्या? रिसर्च तो किया होगा शायद से, है ना? अगर नहीं किया है, थोड़ी बहुत रिसर्च बच गई हो तो ये वीडियो सुन लो, मैं थोड़ा सा आपको टिप्स एंड गाइडेंस दे दूंगा, है ना? क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं एमबीए करने में। हेलो गाइस, माय नेम इज़ नबीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ एमबीए। ठीक है, कि एमबीए क्यों करना चाहिए। ठीक है, सो ये मोस्टली फॉर द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो लोग एमबीए करने के बारे में सोच रहे हैं, और जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप लोग अपने बच्चों को भी एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने लाइफ में, क्योंकि मैं भी एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, सो मैं वो सब चीज़ें बात नहीं करूँगा जो गूगल्स में अवेलेबल है। ठीक है, कि वो एग्जामिनेशंस के बारे में, है ना, एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में, डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में, और कितने पैकेजेस होते हैं लगते हैं उसके बारे में उतना मैं बात नहीं करूँगा। मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक सीरियस टॉपिक पर बात करूंगा। ठीक है, एमबीए क्यों करना चाहिए? क्या एमबीए सिर्फ मतलब एक डिग्री है, या मतलब आपके कैरियर को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए एक ऑप्शन है, एक टूल है? ठीक है, सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें हर एंगल को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है पूरी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एमबीए करने के बाद मतलब सिर्फ आपको पूरे बिजनेस किस तरीके से ओपन करना है एंड उसको कैसे सरवाइव करना है मार्केट में, उसकी पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती है। एमबीए प्रोग्राम आपको बिजनेस के एक कोर एरियाज को सिखाता है। ठीक है, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये सब टॉपिक्स आप पढ़ते हो एमबीए के प्रोग्राम में। इन सब का रियल मीनिंग आप सीखते हो। ये डिग्री सिर्फ सिर्फ थ्योरेटिकल बुक तक सीमित नहीं है। इसमें बिजनेस की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को समझने का मौका मिलता है। ठीक है, एमबीए स्टूडेंट्स काफ़ी सारे केस स्टडीज, ठीक है, बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और मतलब जिससे कि क्या होता है ना, उनका डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है और डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि बिजनेस प्रॉब्लम को एनालाइज करना, सॉल्यूशन प्लान बनाना और इंप्लीमेंट करना, ठीक है, ये तीनों जो स्टेप्स हैं, ठीक है, ये तीनों स्टेप्स से एक एमबीए का स्टूडेंट गुजरता है। ठीक है, ये सब एमबीए का पार्ट होता है। ठीक है ना, जो आपको रियल बिजनेस, रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसी भी कंपनी के माइंड से सोचें, ठीक है, तो बहुत काम आता है कंपनी के लिए। इसलिए कंपनी बिजनेस मतलब एमबीए ग्रेजुएट्स को बहुत हायर पैकेज में रिक्रूट करती है गाइस। सो दूसरा पॉइंट है कैरियर ग्रोथ। ठीक है, सो एमबीए का बिगेस्ट बेनिफिट है कि आपको कंपनीज में लीडरशिप रोल्स, मैनेजरियल रोल्स आपको मिलते हैं, है ना। कंपनीज अक्सर ग्रेजुएट्स को एमबीए ग्रेजुएट्स को प्रोजेक्ट मैनेजर्स, बिजनेस कंसल्टेंट या ऑपरेशन हेड जैसे रोल्स में फास्ट प्रमोट करती है। एमबीए ग्रेजुएट्स को सीनियर पोजीशंस के लिए हायर करने का रीजन ये है उनके पास कि उनके पास बिजनेस को समझने का और उसको लीड करने का स्किल्स होता है। ठीक है, और ये सही भी है, क्योंकि बच्चा जब एमबीए कर रहा है, ठीक है, एमबीए कर रहा है, तो वो ये सब चीज़ों से इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है कि उसको जैसे कि ना, उसको किसी भी प्रोजेक्ट्स को लीड करने का जो स्किल्स है, ठीक है, वो जो अंदर जो एक्सपीरियंस है उसके पास रहता है ऑलरेडी, है ना। तो इसीलिए मैं जो कंपनीज है एमबीए ग्रेजुएट्स को मैनेजर पोजिशंस में जल्दी हायर कर लेती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में इन्वॉल्व रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे ना मतलब इंजीनियरिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स लोग आते हैं। ठीक है, तो वो लोग एग्जीक्यूटिव लेवल में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो वो भी एमबीए करना चाहते हैं। ठीक है, आपने देखा, आप बैंगलोर में जाओ, ठीक है, वहां पे आपको दिखेगा ना, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स ना, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एग्जामिनेशंस, क्योंकि वो कंपनी में और हायर पोजिशंस में जाना चाहते हैं, हायरार्कीज में, और उनके मतलब पैकेजेस को भी वो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, सो इसलिए मतलब कि वो मतलब मैनेजरियल और लीडरशिप रोल्स तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रियल सिनेरियो व्हिच इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। तीसरा पॉइंट है कि सैलरी बढ़ने के चांसेस हाई हो जाते हैं। एक एमबीए ग्रेजुएट यूजुअली ज्यादा सैलरी कमाता है, स्पेशली फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एमबीए करने के बाद में ना जो सैलरी है वो डबल हो सकती है। जैसे कि किसी बंदे का अगर 8 से लेके 12 लाख एलपी है, मतलब लाख पर एनम है, वो जंप करके 20 to 30 लाख पर एनम भी में भी जा सकता है। ठीक है, अगर वो बच्चा मतलब अच्छे कॉलेज से एमबीए कर रहा है तो एमबीए का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफी स्ट्रांग होता है। एमबीए करने के बाद में आप 3 या 5 साल के अंदर में ही आपने जितने पैसे इन्वॉल्व किए अपने एमबीए करने में, ठीक है, वो आप 3 या 5 साल के अंदर में भी रिकवर कर सकते हो
कर सकते हो। उसके बाद में आप अपना मतलब खुद का जो रियल इनकम है, ठीक है, जो रेगुलर इनकम है वो जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है नेटवर्किंग, ठीक है। ये मुझे बहुत मतलब बेनिफिशियल लगता है इन द एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कि एमबीए का हिडन हिडन बेनिफिट्स ही यही है कि नेटवर्किंग, है ना। तो एमबीए के स्टूडेंट्स लोग क्या होता है ना कि अपने बहुत सारे क्लासमेट्स के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, फैकल्टीज हो गए, एलुमनाइज हो गए, है ना, तो उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। जो ये कनेक्शंस हैं ये इनके ना फ्यूचर तक इनको लीड करते हैं, है ना। तो आपको फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या मेंटरशिप्स हो, ठीक है, इसमें आपको मदद मिलती है ना। और अगर आप मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पार्टनरशिप में भी आपको हेल्प मदद मिल सकती है ना। तो नेटवर्किंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एमबीए प्रोग्राम। और ये नेटवर्किंग सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। अगर आप ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हो तो आपके जो नेटवर्क्स हैं वो आपके इंटरनेशनल में भी बिल्ड होते हैं, जो आपको इंटरनेशनली जॉब ऑफर्स मिलने में या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने में आपको हेल्प करती है। आपके बहुत सारे कनेक्शंस मतलब इंटरनेशनली बिल्ड होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि आप डिफरेंट कल्चर्स, वर्किंग कल्चर्स, डिफरेंट सिनेरियो ऑफ वर्किंग कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, उसके बारे में भी आपको एक्सपोजर मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है लीडरशिप एंड सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट। एमबीए डिग्री जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि एमबीए डिग्री सिर्फ बिजनेस नॉलेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स को एनहेंस भी करती है। जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, लीडरशिप एबिलिटी हो गया, टीम वर्क हो गया, नेगोशिएशन स्किल्स हो गया, या पब्लिक स्पीकिंग हो गया, या स्टेज फेयर हो गया, क्योंकि बहुत सारे एमबीए में आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशंस को डिलीवर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आपकी हमेशा इंप्रूव होते चले जाती है, ठीक है ना। जो डर आपके मन में है स्टेज फेयर का वो भी आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्किल्स आप सीख रहे हो ना, ये आजकल के टुडे सिनेरियो, ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एमबीए इन लाइक जब आप एमबीए प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहते हो तो आप में क्लासेस में बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस हो गए, प्रेजेंटेशन डिलीवरीज हो गए, है ना। इस चीज में इतना इन्वॉल्व रहते हो कि ये जो स्किल्स है ये आपका ना डेवलप हो जाता है डे बाय डे आपका इंप्रूव होते चले जाता है, जो आपको फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स पॉइंट है कि कैरियर स्विच में भी आसानी होती है ना। तो यहाँ पे एमबीए आपको कैरियर स्विच करने का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, चाहे आप इंजीनियर हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, है ना। सो एमबीए करने के बाद आपको मतलब आप अपने आप को फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, एनालिटिक्स हो गया, इन जैसे फील्ड्स में या रोल्स में भी आप अपने आप को जॉब अपॉर्चुनिटीज पा सकते हो, अपना कैरियर शिफ्ट आप इजीली कर सकते हो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो रिक्रूटर्स को भी दिखता है कि कैंडिडेट इज वन ऑफ द वर्सेटाइल कैंडिडेट, है ना। तो उनको भी लगता है कि ये कैंडिडेट काफी वर्सेटाइल है, तो इनको हायर करना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट है कि ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। आज के टाइम पे आपको पता ही है ऑलरेडी कि बिजनेस मतलब ग्लोबली जा चुका है ना। और एमबीए प्रोग्राम आपको मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट और ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड का एक्सपोजर देती है। कैंपस पार्टनर्स, एक्सचेंज प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल केस स्टडीज से आपको ग्लोबली मतलब एक पर्सपेक्टिव मिलता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काफी मतलब वैल्यूएबल है आज के टाइम पे। एथ पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप्स। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एमबीए प्रोग्राम आपको बिजनेस प्लान राइटिंग, मार्केट रिसर्च, फंडिंग और रिस्क मैनेजमेंट जैसे टूल्स देता है, ठीक है ना। कई बी स्कूल्स में मतलब इनक्यूबेटर्स होते हैं या पिचिंग कॉम्पिटिशन्स या इन्वेस्टर्स नेटवर्किंग होता है, जिसमें जो ना एक स्टार्टअप करना चाहता है जो बंदा, उसके लिए तो वो ड्रीम है ना। तो वहां से भी आपको फंडिंग के लिए काफी सारे हेल्प आपको मिलती है। नाइन्थ पॉइंट इज पर्सनल डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट, डेफिनेटली फॉर श्योर, ठीक है। एमबीए की जर्नी इट्स नॉट दैट इजी, काफी टफ रहता है, ठीक है। जो 2 साल है ना, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट फेज ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बच्चा इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि डेडलाइंस हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गए। इससे आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट है, कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफी हेल्प करता है, नॉट ओनली जस्ट फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, ये आपके पर्सनल लाइफ को भी ग्रो करता है। सो एट द एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि एमबीए सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक कैरियर को ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शंस है, जिसमें आपको लाइक स्किल्स डेवलपमेंट हो गया, है ना, लीडरशिप्स पाथ हो गया, या नेटवर्किंग क्रिएटर हो गया, इन सब चीजों में आपको मतलब ना इंप्रूव करता है और आपके ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करता है,
ताकि आप मतलब हायर रोल्स में जा सको, अपना सैलरी को बढ़ा सको, है ना। अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें भी आपको हेल्प करता है, और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने का आपको मतलब ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे मेरा जो एक्सपीरियंस है फॉर द स्टूडेंट्स कि एमबीए एक पावरफुल ऑप्शंस है। बस याद रखो, एमबीए डिग्री से ज्यादा वैल्यू तब मिलती है जब आप एक राइट कॉलेज से एमबीए करो और राइट स्पेशलाइजेशन से एमबीए करो, है ना, और क्लियर गोल के साथ में आगे बढ़ो। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो मेरे तरफ से तो इतना ही था, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरीज है आपको, ठीक है, आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बना पाऊँ, ठीक है। इन सब चीज़ों में मैंने एमबीए के बहुत सारे, जैसे कैट एग्जामिनेशंस हो गए, मैट एग्जामिनेशंस हो गए, इसके बारे में मैंने बात नहीं की है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि ना ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है, तो आप डेफिनेटली मतलब इसको वॉच करें और इसको शेयर भी करें। तो मेरे चैनल में आज थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।